नशे दिए बोतल नाई नियत चुकनी मेरी कोटिक नाल जावेंगी तू मुकनी नशे दिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाली मामू व्लॉग में शहबाज अकमल आप सबकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो कैफ़ी साहब के नाम में करता हूँ, जो कि इनायत हुसैन भट्टी साहब जो बहुत बड़े सिंगर थे, उनके भाई भी थे और उन्होंने 50 से ज़ायद फिल्मों में कैफ़ी साहब ने काम भी किया, जिनमें ज़्यादातर सुपरहिट फिल्में हैं। राजू वर्गे बदमाश का इस्तकबाल जग्गे ਨੂੰ ਹੀ करना चाहिए सी। ओए कानून दे पटे पा के चौड़ी करने वाले जवान नु ओए पेट समझा के बदमाश सारा जग जानदा गुजरा कि शेर लोकी बन के लियाते ने ते बेटा खुलियां छੱਡ देंदे ने। और उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाया, मींस के उन्होंने अपनी फिल्में बनाई अपने दफ्तर से और रिलीज़ भी की। और उन्होंने दो शादियां की और 2 शादियों के बाद उन्होंने एक को तलाक भी दी। वो क्यों दी वो भी मैं आपको सारी बात बताऊंगा। और जो 2 शादियों वालों के साथ कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो कि जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि उन्होंने वो एक आउटडोर में वो क्या हरकतें की और सब लोगों ने परेशान हो गए कि ये कैफ़ी साहब क्या कर रहे हैं। वो भी मैं सारी आपसे तफसील के साथ सारी बात बताऊँगा। और ऐसी क्या वजह हुई कि उनकी जो दूसरी बीवी के बेटे थे उनको जो उनकी वफ़ात पे उनकी शक्ल भी ना उनको देखने दी, वो सारा वाक़या वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। और जो उन्होंने डेब्यू किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, वो एज ए हदायतकार उन्होंने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था मुँह ज़ोर। उसमें इनायत हुसैन भट्टी साहब और उनके मुकाबिल जो थे वो मदर शाह साहब उन्होंने कास्ट किया। 1968 में उन्होंने भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था सज्जन प्यारा। तो उसने लाहौर के सर्किट में 50 हफ्ते निकाले, गोल्डन जुबली की, और कराची में उसने सिल्वर जुबली की। तो बड़ी कामयाब फिल्म थी। उस फिल्म ने जो भट्टी पिक्चर्स को 4 चांद लगा दिए और पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग थे फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक, उनको पता लगा कि भी भट्टी पिक्चर्स बड़ी ताकतवर एक प्रोडक्शन है। तो उस फिल्म में एक गाना था जो मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में और इनायत हुसैन भट्टी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ कि वो बोल कुछ यूँ थे कि जियो सज्जन प्यारे आ जियो। और 1969 में उन्होंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था जिंद जान। उसमें इनायत हुसैन भट्टी साहब के साथ जो थी वो रानी बेगम थी और कैफ़ी साहब के साथ सलोनी बेगम। तो इस फिल्म ने भी बहुत बिजनेस किया। कराची में इसने सिल्वर जुबली की और लाहौर में इसने डायमंड जुबली की। तो वो एक ऐसा दौर था जो उर्दू का दौर था। लेकिन इस फिल्म के बाद लोगों ने ये देखा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो पंजाबी फिल्मों का रुझान है वो बढ़ने लगा। तो इस फिल्म की वजह से ये पंजाबी फिल्मों का जो डाउनफॉल आया हुआ था वो एक दफ़ा फिर अपने स्टेज पर आया। और 70 की दहाई जो है वो कैफ़ी साहब के लिए हम समझते हैं कि बहुत एक अरूज का ज़माना था। उसमें एक फ़िल्म उनकी बहुत कामयाब हुई जिसका नाम था सजना दूर दिया। 1972 में एक फ़िल्म बनी जुल्म दा बदला। उसमें गज़ाला के साथ ये सोलो हीरो आए। उस फिल्म में भी इनको बहुत सराहा गया। कैफ़ी साहब को लोगों ने इतना कास्ट किया है क्योंकि इन्होंने उस दौर के जो सुल्तान थे, सुल्तान रईस साहब, उनका मुकाबला किया और बड़ी कामयाबी से वो फिल्म जो वो हमकिनार हुई। तो उस वजह से जो हदायतकारों ने इनको कास्ट करना शुरू किया, उसमें बहुत सी फिल्में हैं उस दौर की। तो जिसमें मेरे जहन में एक धरती दे लाल थी फिल्म, वो आई। उसके लाल के बाद उनकी एक फ़िल्म आई रोटी कपड़ा और इंसान। उसके बाद जो एक फ़िल्म मेरे जहन में आ रही उसका नाम था फूल मेरे गुलशन का। वो एक उर्दू फिल्म थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी और बड़ी मशहूर हुई। उन्नीस सौ 1976 में भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले उन्होंने सुल्तान राही साहब की कामयाबी को देखते हुए उन्होंने सुल्तान राही साहब को भी कास्ट किया और एक फ़िल्म बनी जग्गा गुजर। उसमें सुल्तान राही साहब को उन्होंने टाइटल के रोल में उन्होंने कास्ट किया। और जवान किसी सूरत में नाचते चंगे नहीं लगते। मैं नस नहीं रहा है।
हाल में मेरा मुंह दुश्मन वाले। तो उसके बाद फिर सुल्तान राही साहब की एक फ़िल्म थी जिस बड़ी शोरा आफाक फ़िल्म लोगों ने बहुत पसंद की और आने वाली नस्लें हैं वो भी उसको जानती हैं, ड्रामे बन रही हैं, जिसका नाम था मौला जट। उसमें भी उन्होंने अपना फ़न का जो हिस्सा डाला और बड़ा प्यारा सा एक किरदार अदा किया। उसमें जो उन्होंने उनका पेयर बना वो चकोरी बेगम के साथ था और आपको पता है उनके साथ उनकी शादी भी हुई, वो भी मैं आपको अभी जिक्र करता हूँ और बताता हूँ सारा सिलसिला जो भी वाक़या है। तो उसमें एक गाना था बड़ा मशहूर कि नशे दी बोतलें ना इन्नी हथ चुकनी इको डीक मारा तो जावेंगी तू मुकनी। जो तेरी देख के ते नदी जावे रुकनी मेरी कोटी नाल जावेगी तू मुकनी नशे दिए बोतले। आपसे पहले जिक्र किया है कि एक फ़िल्म बनी थी जुल्म दा बदला जिसमें गज़ाला बेगम थी हीरोइन। तो जो गज़ाला बेगम की ज़िंदगी का जितना कैरियर का जो भी निज़ाम था वो सारा भट्टी पिक्चर्स में ही वो बना। जितनी फ़िल्में उन्होंने की वो भट्टी पिक्चर्स में ही उन्होंने ज़्यादातर काम किया और बड़ी खूबसूरत औरत थी और बड़ी सलीका शार भी थी। हम तो उनको जानते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त जैसे घरेलू खातून होती हैं वैसे उनका किरदार था। तो पहली जो शादी थी कैफ़ी साहब ने उनके साथ की। सबके जमा उस्मान जिन्ने तेनू जमे सानू तो कबूल पर एक शर्त। जुल्म के बदले में क्योंकि वो हीरोइन भी थी उनको अच्छी लगी, खूबसूरत भी थी। तो उसके बाद उन्होंने एक दौर ये भी आया कि उसी फिल्म को उन्होंने रिपीट किया, उस नाम को रिपीट किया, सिर्फ मिले लगाया पहले कि मिलेगा जुल्म दा बदला। तो वो भी फ़िल्म बनी, उसमें उन्होंने चकोरी को कास्ट किया और चकोरी बेगम भी उस वक़्त आपको पता है यंग थी, बड़ी स्मार्ट थी और ख़ूबसूरत थी और काम में भी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो किरदार निभाती थी। तो उन्होंने फिर दूसरी जो शादी है वो उनसे की, चकोरी बेगम के साथ। कुत्ते ते कमी नोसी कभी नहीं मारते। मैनू ते कमी कदी जट ने नहीं क्या तेरा ते वाला खसम खसम। तो वो जो मैंने आपसे वाक़या एक शेयर करना चाहता था कि वो एक आउटडोर में वो गए तो पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ पे 2 बैग तैयार करके भेजे गए। एक चकोरी बेगम ने बैग तैयार किया उनके तौलिए वगैरह ये वो जो भी गारमेंट्स वगैरह होते हैं, और एक गज़ाला बेगम ने भी दिया, जाहिर है उनकी बीवियाँ थी। तो वो दोनों बैग लेके गए हैं और शूटिंग करते रहे 10-15 दिन 12 दिन जितने दिन भी उन्होंने शूटिंग की। अब जब वापस आने लगे हैं ना तो वो जो जहाँ पे हम अपना मुंह धोते हैं बेसन पे, तो वहाँ पे खड़े होके तो एक नई टूथपेस्ट है जिसको वो खाली कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कैफी साहब ये क्या आप ये क्या कर रहे हो, नई टूथपेस्ट को आप ज़ाया कर रहे हो? तो कहते हैं नहीं भाई वो इसलिए कि ये दूसरी बेगम का है, तो वो कहेंगी कि तुमने मेरी नहीं यूज़ की टूथपेस्ट तो उसकी यूज़ की है, जाहिर है फिर उसकी यूज़ की है, वो तो लड़ाई का घर है, तो लिहाजा मैं दोनों को बैलेंस रखना चाहता हूँ, तो मैं ये टूथपेस्ट खाली कर रहा हूँ। तो आपको पता है फिर जिसने एक शादी की है वो तो फिर बेचारा बड़ा परेशान फिरता, तो जिसने 2-2 शादियाँ की हैं उसका क्या हाल होता होगा। तो ये मैंने वाकया आपको बताना था कि वो इतना उनका डिप्रेशन था 2 बीवियों का, फिर काम का भी था, तो ये मैंने कहा वाकया आपसे शेयर करता जाऊँ। व्यूअर्स, एक फ़िल्म पहले वक्तों में जीदार बनी थी, फिर कैफ़ी साहब के दौर में भी एक फ़िल्म जीदार बनी, और उसके बाद मेरे ज़हन में एक फ़िल्म आ रही है जो उनकी आखिरी फ़िल्मों में सबसे सुपरहिट फ़िल्म थी, वो थी जट इन लंदन। वो भी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी और बड़ी सुपरहिट हुई। व्यूअर्स, चकोरी बेगम को जो उन्होंने तलाक दी उसकी कुछ वजूहात इस किस्म की थी कि वो जाहिर है कि गज़ाला बेगम के साथ जो शादी की थी वो उनके घर वालों ने एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि वो औरत भी ऐसी थी कि उनको घरेलू टाइप उन्होंने हर चीज़ जो थी संभाल ली थी घर की। और चकोरी बेगम जो थी वो फिर भी फिल्मों में काम कर रही थी और वो कहते थे कि जी ये दोनों बेरा रवि कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। वो करते 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 वो कैफ़ी साहब को उन्होंने होल्ड में ले लिया और कैफ़ी साहब से उनको तलाक दिला दी। तो उनके 2 बेटे भी हैं चकोरी बेगम के। तो जब कैफ़ी साहब की वफ़ात हुई तो चकोरी बेगम के जो 2 बेटे हैं असद कैफ़ी और हसन कैफ़ी, ये भी जनाजे में शरीक हुए क्योंकि उनके बाप थे। तो उन्होंने कहा कि हमें भी शक्ल दिखाएं, तो उनके जो गज़ाला बेगम के घर वाले थे और गज़ाला बेगम, उन्होंने कहा कि भी हम चकोरी बेगम के बेटों को नहीं इनकी शक्ल देखने देनी, हमने तो बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई है। वो जाहिर है फिर हर कोई इस तरह का बिहेव करता है, आपको पता है। तो वो बड़ा बेचारे रोने लग गए दोनों, क्योंकि उनका बाप था।
तो फिर जब जनाजा घर से निकल गया तो फिर बाहर किसी जगह पे लोगों ने देखा कि भी ये दो बेटे हैं खड़े होकर रो रहे हैं, इनको शक्ल दिखानी चाहिए। फिर उन्होंने भी कहा, एक दो बंदों से सिफारिश करवाई, तो फिर उन्होंने जनाजा रख के तो बाकायदा उनको उनकी बाप की शक्ल दिखाई गई। तो ये बड़े सवाब का काम था। तो व्यूअर्स 13 मार्च 2009 को उनकी वफ़ात हुई और 13 मार्च को ही उनकी पैदाइश का दिन है। तो ये भी मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो व्यूअर्स इसी तरह सब ने जाना है, तो अल्लाह पाक उनको माफ़रत उनकी करे और उनको साथ जन्नतें अता फरमाए, और अल्लाह आपका भी भला करे और आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी तरक्की करूं। और व्यूअर्स मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग टाइम निकाल कर और मेरा व्लॉग देखते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं, आप दुआ करेंगे मुझे अल्लाह हिम्मत दे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्लॉग बना के आपकी खिदमत में पेश करूं और आप उसको एंजॉय करें और अपने अपने पसंदीदा जो आर्टिस्ट हैं उसका व्लॉग देखें। तो व्यूअर्स नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक प्यारे से आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।